नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़। और आज की चर्चा का विषय है D10 या जन्म कुंडली में कार्य क्षेत्र में जहां हम कार्य करते हैं, कुछ भी काम, व्यापार, नौकरी या कोई भी, उसमें हमारी सफलता किस स्तर तक की आ सकती है, ये विषय को हम कैसे देखें। तो बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं कि सफलता किसकी देखी जाएगी? मेरी। मैं तो देखूंगा अपनी सफलता। तो मैं कौन हूं कुंडली में? पहला भाव। तो पहला भाव ठीक हो, यानी मैं ठीक हूं, मैं बलवान हूं, मैं सामर्थ्यशाली हूं, तभी तो कोई परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। और परफॉर्मेंस कहां से देखूंगा? 10वें भाव से। तो जन्म कुंडली में हमको क्या देखना है? पहले लग्न भाव देखना है, उसकी स्थिति पर विचार करना है, फिर दशम भाव देखना है, उसकी स्थिति पर विचार करना है। ये दोनों अच्छी हो, कुछ हद तक ठीक हो, खराब ना हो, यानी दिखता हो कि कुंडली में दशम भाव की स्थिति, दशम मांश कुंडली कहते हैं, उसको देखना चाहिए कि उसकी स्थिति कैसी है। तो इससे ये होगा कि जब हम D10 को देखेंगे तो ये स्थितियों को और फर्दर क्लैरिफाई किया जा सकता है। अब उसमें क्या देखना है और कहां देखना है? तो आज का सूत्र केवल इतना सा है कि दशमांश कुंडली में भी लग्न को देखो और दशम भाव को देखो, लग्नेश को देखो और दशमेश को देखो, यानी 4 मुद्दे हुए। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति, दशम भाव और दशमेश की स्थिति, फिर दशमांश कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति, दशम भाव और दशमांशेश की स्थिति पे ध्यान देना केवल। तो इतने से ये सारी बात समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं 3 एग्जाम्पल आपको ऐसे दे रहा हूं जो अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्तर को मेंटेन करते हैं और उनकी कुंडली में लग्न कैसी है, दशम भाव कैसा है, उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल्स को देखिए और इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। इस कुंडली पर विचार करते हैं। ये 23 अक्टूबर 1990 दोपहर को 2:31 दिल्ली का इनका जन्म है और ये IAS ऑफिसर हैं ऑन पोस्ट। तो देखते हैं कि पहले मेन कुंडली में, जन्म कुंडली में हमें कुछ दिख पाता है? क्या देखना है? कौन बनेगा अफसर? ये स्वयं। तो इनकी लग्न बलवान होनी चाहिए। लग्न कैसे बलवान होगी कि लग्न का स्वामी कहाँ है? लग्न का स्वामी ये बैठा है 11वें भाव में और इसकी पूर्ण दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। कहां पड़ रही है? लग्न पे। तो लग्न की स्थितियां ठीक हो जाती है। अच्छा, फिर दशम भाव। दशम भाव का जो स्वामी है यहां से वो है मंगल। मंगल की यहां पूर्ण दृष्टि है तो दशम भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी देती है। और अभी सिर्फ इतना ही हमने सीमित रखना है कि लग्न बलवान दिखता है और दशम भाव की स्थिति। अब इसे D10 कुंडली में देखते हैं। तो D10 कुंडली में हमने फिर लगन देखनी है। लगन फिर से बाई चांस कुंभ है, यानी कुंभ लगन, और लगन का स्वामी शनि इसे पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और दशम भाव का स्वामी जो मंगल है वो अपनी नीच राशि में चला गया यहां। अब ये तो IAS ऑफिसर है। तो क्या सीखा कि अगर लगन बलवान हो और दशम भाव की स्थिति कुछ कमजोर हो जाए दशमांश कुंडली में, और खास तौर पर इस भाव 3, 6 और 11 में आती है, तो उसे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये दूसरे अटेम्प्ट में IAS ऑफिसर बने, पहले में नहीं बने। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा, लेकिन क्योंकि स्थितियां बहुत अच्छी थी तो इसलिए वो पद, वो ऊंचाई हासिल यहां पर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है, इस पे ध्यान देते हैं। वो है 17 मई 1983 सुबह 6:44 टोंक, राजस्थान का इनका जन्म है। आप IPS ऑफिसर हैं। फिर से लगन पर ध्यान देते हैं। लगन की स्थिति ये रही, लगन का स्वामी ये रहा और कुछ हद तक चंद्र के साथ भी है। एक स्थिति ठीक समझो। अब केंद्र का स्वामी यहां गया है, दशम भाव का, सप्तम भाव का स्वामी है, तो लगन की स्थिति उतनी कमजोर नहीं। दशम भाव की स्थिति का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि में। अब छठे घर में इसका प्रभाव भी दिखे, लेकिन कुंडली से दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी दिखती है, लगन उतनी कमजोर नहीं दिखती। अब नवांश में क्या है कि दशम कुंडली में हम देखना क्या है? दशमांश कुंडली में लगन का स्वामी बुध और लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है
और दशम भाव का स्वामी क्या हुआ, गुरु, और गुरु छठे घर में बैठ के यहाँ पे पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, स्थिति बहुत अच्छी है। अब क्योंकि छठे में आया तो हमने क्या अंदाजा लगाया, संघर्ष बढ़ा। पहले आईआईटी से इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में इन्होंने ये आईपीएस क्वालिफाई किया या यूपीएससी क्वालिफाई करा और आईपीएस ऑफिसर बने। तो जो मेन बात समझनी थी कि लगन की स्थिति ठीक हो, दशम भाव की स्थिति ठीक हो, फिर दशमांश कुंडली में देखो कि लगन की स्थिति कैसी है और दशम भाव की स्थिति कैसी, इससे हमें अंदाजा थोड़ा हो जाता है। 30 नवंबर 1943 सुबह 6:12 बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ। आप भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। अब फिर से ध्यान देते हैं, लगन की स्थिति शुक्र 12वें घर में है और अपनी नीच राशि में भी दिखाई देता है, तो ये हुई लगन की स्थिति। दशम भाव की स्थिति के दशम भाव में राहु बैठते हैं और इस भाव का स्वामी केंद्र में लगन में चला गया, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देती है। अब इसे जब हम दशम कुंडली में देखते हैं तो मीन लगन आती है D10 कुंडली में, और मीन का स्वामी गुरु की पूर्ण दृष्टि और दशम भाव का स्वामी भी गुरु है और वो भी केंद्र में, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। तो ये आईपीएस ऑफिसर हुए। अब सवाल आ सकता है कि ये लगन थोड़ा कमजोर है। ये लगन कमजोर नहीं है, जब हम नवांश कुंडली देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि लगन की स्थिति उतनी कमजोर है नहीं, नवांश में स्थितियां ठीक है। तो तीनों जो कुंडलियां हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर और 2 आईपीएस की जो मैंने आपको दिखाई, तीनों में ही D10 यानी दशमांशेष D10 का जो कंट्रोलिंग प्लैनेट है उसकी पूर्ण दृष्टि लगन पर पड़ रही है। अब क्या होता है कि केवल D10 कुंडली को ही पहले देख लें और उससे फिर ये संभावना है कि हमारी दशमांश कुंडली क्योंकि बहुत अच्छी है इसलिए प्रभाव आएंगे ही आएंगे। अब ये वास्तविक सच नहीं है। फिर से समझना है, जन्म कुंडली या पूरी जो ज्योतिष है वो केवल जन्म कुंडली पर है। जन्म कुंडली के बाद वर्ग कुंडलियां शुरू होती हैं जन्म कुंडली को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए। तो आप ऐसा न करें कि पहले ही दशमांश कुंडली पे ध्यान दें और उसकी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे तो ये मान लें कि जीवन में ये बच्चा या ये आदमी जिसकी कुंडली है कोई बहुत बड़ा करिश्मा करेगा ही। इससे भूल हो सकती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले जन्म कुंडली की ही विवेचना कीजिए, उसे समझिए, उसके बाद दशमांश कुंडली को देखिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धोखा हो सकता है, विवेचना करने में भूल हो सकती है कि कई बार दशमांश कुंडली बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन जन्म कुंडली कमजोर होती है तो लगभग कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब ये विषय कि पहले लगन कुंडली देखो, D10 कुंडली नहीं, और अगर आप D10 पहले देख रहे हैं लगन बाद में देख रहे हैं तो 3 एग्जांपल आपको देता हूं जिससे ये विषय आप समझ पाएंगे मैंने क्या कहा। अगर आपको D1 में जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियां दिखती हैं तो उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए D10 में जाइए। D10 कितना भी अच्छा हो, जन्म कुंडली की स्थिति बहुत खराब है तो उतने फल प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी विषय को मैंने यहां समझाने का प्रयास किया। ये कुंडली है 26 जून 1970 सुबह 5 बजे दिल्ली का इनका जन्म है। अब इनके लगन की स्थिति, ये 12वें घर में चला गया, छठे भाव का स्वामी यहां बैठा हुआ है, तीसरे भाव का स्वामी यहां बैठा है, लगन कमजोर हो गई। और दशम भाव की स्थिति के अपने से 8वें घर शत्रु राशि में बैठा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक एवरेज स्थिति है। लेकिन अब आओ D10 कुंडली की बात करते हैं। तो D10 के लगन के स्वामी की दृष्टि पूर्ण यहाँ है, दशम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में और इस भाव को पूर्ण दृष्टि से चौथी दृष्टि से देख रहा है। रिपीट करता हूं, लगन का स्वामी चंद्र लगन को पूर्ण भाव से देख रहा है और दशम भाव का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में और इस भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है। सिर्फ D10 देखें तो लगता है इन्होंने तो आईपीएस में या यूपीएससी में टॉप किया होगा, लेकिन बहुत छोटा सा स्तर का व्यापार करते हैं। मुश्किल से 30,000 रुपया महीना इनकी आमदनी है। लाइफ में सिवाय संघर्ष के आज तक कुछ देखा नहीं। 54-55 साल इनकी अब उम्र हो गए। तो इससे समझ में आता है कि केवल D10 को देखें और D1 को ना देखें तो हमसे धोखा हो सकता है। अत्यधिक अच्छी D10 है इनकी,
लग्नेश की लगन पर दृष्टि, दशमेश की दशम पर दृष्टि, सब बढ़िया। लेकिन ये गलत तरीका है। पहले यहां देखें फिर यहां देखना है, यहां देखकर यहां नहीं आना है। ये एक और कुंडली है, 13 सितंबर 1976 रात को 10:15 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जन्म है। तो पहले D10 देख लेते हैं। D10 दशमांश कुंडली का स्वामी बुध केंद्र में अपनी उच्च राशि में बैठा है और दशम भाव का स्वामी बृहस्पति भी अपनी स्वग्रही स्थिति में बैठा है। अगर खाली D10 पे ध्यान दें तो इन्होंने निश्चित रूप से यूपीएससी में टॉप किया होगा, ऐसा अंदाजा दिखता है। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। अब देखिए वास्तविक स्थिति क्या है। D1 पर आते हैं। जो लग्न का स्वामी है वो नीच है, लेकिन नीच भंग कर रहा है। दशम का स्वामी है वो अपने से छठे घर शत्रु और इन भावों त्रिषराय भावों में फंस गया। अगर दशम में भी कोई ग्रह होता तब फिर ये उपचय भाव में मान लिया जाता। ये भी एक अलग चीज है। वास्तविक स्थिति क्या है। D10 कितनी अच्छी है, D1 में कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं। अब ये एक लैब टेक्नीशियन है, बस प्राइवेट जॉब करते हैं और आधी जिंदगी खेती की है। ये नौकरी भी कभी रेगुलर चली नहीं इनकी, कभी नौकरी मिली कभी नौकरी छूटी। तो जबरदस्त संघर्ष में जीवन कट रहा है। सिर्फ लैब टेक्नीशियन है, मुश्किल से 15-20 हजार रुपये महीने की आमदनी पर इनका जीवन चल रहा है। लेकिन D10 को ही अगर देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तो जीवन में कमाल कर देना है। तो हमें मेन कुंडली पे ध्यान देना है, फिर D10 पे जाना है। अगर मेन कुंडली में स्थिति नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है ज्योतिष वो केवल ये है, ये सब इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक और जन्म कुंडली है, 26 अप्रैल 1971 सुबह 11:20 दिल्ली। फिर से D10 पे ध्यान देते हैं। D10 का कंट्रोलिंग प्लैनेट है मंगल, जिसकी पूरी 8वीं दृष्टि लगन पर पड़ती है। वो बेशक छठे में, पर उसकी लग्नेश दशमांश लगन के स्वामी मंगल की पूरी 8वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में सो रही है। इतनी गजब की चीज स्थिति, इतना कमाल दिखता है कि भाई ये तो कमाल कर दिया होगा। तो अब मेन कुंडली में आते हैं। इसका स्वामी चंद्र अमावस का जन्म है, लगभग सूर्य के साथ लगभग अस्त है। तो पक्ष बल के हिसाब से लगन अत्यधिक कमजोर हो गई। दशम भाव का स्वामी मंगल जो अपनी उच्च राशि में बैठा है, पर राहु के साथ होने के कारण पीड़ित हो गया। इस भाव में मारक भाव का स्वामी सूर्य, अष्टम भाव का स्वामी ये बैठे हुए हैं और बुध भी यहाँ पे। तो अब 8वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव के स्वामी यहाँ आके बैठ गए। तो लगन और अधिक कमजोर हो गई, क्योंकि उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं कमजोर। तो वस्तु स्थिति क्या है कि मेन कुंडली तो ऐसी ताकत दिखाती नहीं है, पर D10 कुंडली तो कमाल की अच्छी है। ये कंप्यूटर्स के अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन पूरे जीवन कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग या उसकी असेंबलिंग जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करे हैं और एक लमसम मान लीजिए तो महीने के 40-50 हजार रुपए की आमदनी से ज्यादा कभी इनकी हुई ही नहीं आज तक। अब 71 का बर्थ है, आप ये नहीं कह सकते धीरे धीरे तरक्की होगी। जो होना है हो चुका। लेकिन सिर्फ D10 को देखकर अत्यधिक आनंद में आ जाएं तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। ऐसे ले लेते हैं कि देखिए 2 तरह के एग्जाम्पल अभी तक मैंने दिए। एक की जो सीधा यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार। 3 मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए कि जो लाइफ में विशेष कुछ कर ही नहीं पाए, उतनी परफॉर्मेंस नहीं निकाल सके। लेकिन दुनिया इन दोनों तरफ नहीं है, दुनिया तो बीच में है। 80% लोग तो थोड़ा कामयाब होते हैं, थोड़ा संघर्ष करते हैं। फिर उनको कैसे देखें समझें, तो उसको समझने के लिए भी बहुत से नियम हैं। लेकिन मैं और 3 कुंडलियों का एग्जाम्पल आपको देता हूं कि ये ना तो यूपीएससी क्वालिफाई करे और ना ही बिल्कुल जीवन के समाज के निचले स्तर पर चले गए एकदम आमदनी के लिहाज से। फिर भी इन्होंने बड़ी अच्छी ग्रोथ करी, बहुत कामयाबियां हासिल की। तो फिर से कैसे देखना है कि जन्म कुंडली में लग्न अगर एवरेज से बेहतर है या बहुत अच्छी है, या दशम एवरेज से बेहतर है या बहुत अच्छा है, कोई एक बहुत बढ़िया हो, दशम की स्थिति बहुत खराब ना हो, तो दशमांश कुंडली में भी थोड़े बहुत अच्छे साइन आ जाएं तो भी हम बहुत कमाल कर जाते हैं, बहुत अच्छा जीवन स्तर, बहुत अच्छी कार्य क्षेत्र की परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। तो अब
सब कुछ, सब महान नहीं, सब आईएएस नहीं होते, सब बिल्कुल बेकार नहीं हो सकते, यानी सभी बिना कामयाबी के भी नहीं रह सकते। तो तीन ये जो एग्जाम्पल है इन पे आप ध्यान दीजिए कि कैसे साधारण से बेहतर आदमी की कुंडली को हम देखते हैं और ये अंदाजा देते हैं कि वो कितने और असाधारण स्थितियों को जा सकते हैं। ये तीन एग्जाम्पल देखिए, ये विषय आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है 3 जनवरी 1958 और सुबह 00:10 यानी 2 तारीख की रात 3 तारीख का सवेरे दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। मेन कुंडली की स्थिति देखते हैं तो लगन का स्वामी भी ये रहा केंद्र में, दशम का स्वामी केंद्र में, दशम भाव पे पूर्ण दृष्टि। 12वें घर के स्वामी के साथ ये लगन बैठा, थोड़ा सा इसे वीक मान लेते हैं, चलिए। तो ऑन दी होल मेन कुंडली भी अच्छी है, दशम भाव की स्थिति है, लग्नेश भी ऑन दी होल ठीक है। अब D10 पे जाते हैं तो फिर से लगन कन्या आ गई, बुध ठीक उसी जगह आ गया, दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि है, लगन का स्वामी केंद्र में, तो अच्छी स्थिति है। अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, एरोप्लेन्स की टिकट्स और टूर मैनेजमेंट जैसा काम देखते हैं, 30-40 लोगों का स्टाफ है, बहुत संपन्न जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जब जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थितियां दिखती हों और D10 में भी दिखती हों, तभी हमें कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के विषय में विचार करना चाहिए। तो केवल हम 2 ही चीज देख रहे हैं, लग्न और दशम, लग्न और दशम, दशमांश कुंडली में भी बिल्कुल जन्म कुंडली की तरह ही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपको दिखा कि कैसे कामयाबी आई। 21 जनवरी 1976 सुबह 1:40 जालना महाराष्ट्र का इनका जन्म। अब कुंडली पर ध्यान देते हैं, लगन का स्वामी शुक्र ये रहा, शुक्र पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, गुरु की भी पूर्ण दृष्टि है, ये स्थिति हो गई। गुरु यहां पर इसी भाव का स्वामी है, छठे का और इसका, यानी यहां पे गुरु अकारक है, मंगल भी जबरदस्त अकारक है। तो 2 अकारक ग्रह लगन को देख रहे हैं, तो लगन हुई कमजोर, लेकिन लगन में ही राहु बैठते हैं, ये सबका अपना तरीका, पर मैं इसे प्लस पॉइंट पे लेके चलता हूं। अब दशम भाव की स्थिति देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी अपने से आगे चल के और ये बैठा हुआ है, यहां स्थिति अच्छी है और ये केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है क्योंकि शनि यहां बैठा है। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। एक मिली जुली सी अच्छी स्थिति यहां पे दिखाई देती है, मतलब ना लगन बहुत कमजोर है, ना दशम भाव की स्थिति बहुत कमजोर है। अब D10 पे चलते हैं, लगन का स्वामी मंगल त्रिकोण में है, अच्छी बात है, और दशम का स्वामी ये आया अपने से 5वीं, यानी ये भी अपने स्थान से त्रिकोण में आया। तो ये एक एवरेज और एक आम आदमियों की कुंडलियां हैं। अब इनकी बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और बड़ा अच्छा जीवन स्तर, सोशल स्तर इनका बना। तो दशम भाव पर अगर अच्छे ग्रह आ जाएं, कारक ग्रह आ जाएं, कोई योग बनाने वाले ग्रह हों, दशमेश की स्थिति अच्छी हो और दशमांश कुंडली में भी लगन की स्थिति अच्छी आ जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आ सकते हैं। एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं, ये है 24 अगस्त 1962 शाम को 6:02 पुणे का इनका जन्म। दशम भाव की स्थिति ये रही, शुक्र ये बैठा हुआ है। अब केंद्र और त्रिकोण में कोई भी एक संबंध किसी भी तरह आ जाए एक, और लगन अत्यधिक बलवान है, स्वग्रही स्थिति में है, तो लगन की स्थिति ठीक है। दशम भाव की स्थिति कुछ हद तक इसलिए ठीक है कि ये चंद्र कुंडली के हिसाब से जब देखेंगे तो नीचभंग कर लेगा। अच्छा, अब D10 में देखते हैं तो लगन का स्वामी मंगल ये बैठा है त्रिकोण में और दशम का स्वामी दशम ही अच्छा है, यानी D10 और भी ज्यादा अच्छा दिखता है। तो ये बहुत बड़े व्यापारी हैं और आप इतना समझ लीजिए कि 400-500 करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ बनती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना अच्छा व्यापार करने के लिए अत्यधिक ताकतवर लग्न और दशम भाव की स्थिति जो जन्म कुंडली में हमें दिखती है, अब हमने इसे फर्दर क्लैरिफाई करा तो D10 में और भी अच्छी आती है। इसलिए मेहनत और प्रयास और कोशिशें करके अपने आप को अत्यधिक अच्छा व्यापारी बनाने में कामयाब हुई। यानी विरासत में उतना नहीं मिला जितना प्रयास करके इन्होंने हासिल करा, विरासत में भी मिला लेकिन ग्रोथ भी बहुत अच्छी की। तो D10 का लाभ तब है जब हम जन्म कुंडली में भी कोई चीज देख पाए तो।
इस वीडियो में मैंने 9 एग्जाम्पल 3-3 की श्रृंखला में दिखाए और ये विषय समझाने का प्रयास करा सिर्फ एक सूत्र के दशमांश कुंडली की लग्न और दशम भाव को देखना है और जन्म कुंडली में भी लग्न और दशम भाव को देखना है। दशमांश कुंडली के डिटेल्स को समझने के लिए ये एकमात्र सूत्र नहीं है, और भी बहुत सारे। तो कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो फिर उन सब विषयों को भी धीरे धीरे लिया जाए, उन सबको भी समझाने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये जो एक पॉइंट था वो मैंने पूरी कोशिश की ये 9 एग्जाम्पल दिखा के कि वो आपको क्लियर हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम सबकी कुंडली में इतने स्पष्ट संकेत आ जाएं, हम इतने विशिष्ट नहीं है आम आदमी कि इतने नीट एंड क्लीन संकेत आ जाएं कि हम बहुत तरक्की करेंगे। इसलिए भयभीत ना होना, तनाव में ना आना। अगर आपकी कुंडली में अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो थोड़ा रिलैक्स करिए। धीरे धीरे जब आगे और वीडियो बनाऊंगा तो ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये स्थितियों को देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।